जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। देखेंगे सम्मिश्र संख्या क्या है, इसका यूज पढ़ेंगे, ए टू जेड सम्मिश्र संख्या के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या। शुरू से समझते चलिएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है। देखिए सबसे पहले हम डायरेक्ट देखेंगे एग्जांपल। 2 का स्क्वायर क्या होता है? एक सेकेंड। अगर हम लिखें एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर क्या हो जाए? अंडर रूट स्क्वायर है, उधर गया तो अंडर रूट 4। एक्स बराबर क्या हो जाए? 2। कितना हुआ देखो, अभी धीरे धीरे बताएंगे। अगर हम लिखे एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 1। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1। और ध्यान से देखना, और देखो अगर हम लिखें एक्स स्क्वायर बराबर -1, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट में -1। तो यहीं पे आपका कंप्यूटर और मोबाइल क्या दे देगा? क्या दे देगा? एरर देगा। तो यहीं से शुरुआत होती है आपके एडवांस मैथ की। किसकी? एडवांस मैथ की यहीं से आपकी शुरुआत होती है। अंडर रूट के अंदर कोई संख्या अभी तक माइनस आपने पढ़ा है कक्षा 10 तक? नहीं, लेकिन अब पढ़ेंगे। इसको हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? आई, यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं? आई, इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। इसे हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक। यानी कि हम अंडर रूट में -1, इसे हम क्या लिख सकते हैं? आई लिख सकते हैं या नहीं? जहां आई क्या है? तो काल्पनिक संख्या। क्या है? काल्पनिक संख्या। कोई भी चीज अंडर रूट में माइनस में रहे, जैसे हम आपको इतना हो गया, जैसे अंडर रूट में -3 या अंडर रूट में -5, ये सब क्या है? काल्पनिक संख्या है। ये नॉर्मल मैथ नहीं है, ये सब एडवांस मैथ के सवाल है। अब देखो उसके बाद में हम पढ़ेंगे, इतना हो गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्स स्क्वायर बराबर 4 था, स्क्वायर उधर गया तो अंडर करड़ी हो गया, करड़ी हटेगा तो 2। एक्स स्क्वायर बराबर 1 है, स्क्वायर उधर गया तो करड़ी, अंडर रूट 1 का वैल्यू 1। एक्स स्क्वायर बराबर अगर -1 हो तो स्क्वायर उधर गया तो करड़ी, और अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है? नहीं पता ना? यही देखो कंप्यूटर या मोबाइल क्या दे देगा? एरर। इसे हम कहते हैं, यहीं से एडवांस मैथ की शुरुआत होती है। इसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। यानी अंडर रूट में -1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? आई, जहां आई क्या है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे मानक रूप। क्या पढ़ेंगे? मानक रूप। मानक रूप होता है इसका, z बराबर होता है a प्लस आई बी। जेड बराबर क्या होता है? a प्लस आई बी। जहां ए क्या है? आपका रियल नंबर है। ए क्या है? आपका रियल नंबर। और ये क्या है? इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्या। उसके बाद में हम पढ़ते हैं, कितना रहना समझ में? वास्तविक संख्या और काल्पनिक। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं आई। ये क्या है? आई ब्रैकेट में, इसी को हम कहते हैं आयोटा, IOTA, आयोटा की पावर। आयोटा की, अगला हेडिंग है आयोटा की। अंडर रूट -1 को क्या कहते हैं? आई, जहां आई क्या है? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। ये सब क्या है? एडवांस मैथ की चीजें हैं। ये सब क्या है? एडवांस मैथ। अभी तक हमने कक्षा 10 तक
इससे सवाल नहीं पढ़े, ये ऐसे सवाल आ रहे हैं, इसका मतलब ये सब किस में जाएंगे, एडवांस में में। अंडर रूट में -3 है, यहाँ अंडर रूट में -5 है। अब देखो मानक रूप क्या था, क्या होता है, z बराबर a प्लस आई बी। ये क्या है, रियल नंबर, i क्या है, इमेजिनरी नंबर। उसके बाद हम पढ़ेंगे i इसको हम कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं, आयोटा की पावर, आयोटा की पावर। देखो हम i को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में माइनस i की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में -1। कितना है समझ में। अब देखो और आएगा समझ। अगर हम कहें आई स्क्वायर की क्या होगी, तो आई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू में आई लिख सकते हैं या नहीं। आई की वैल्यू क्या है, अंडर रूट में -1 इंटू आई की वैल्यू क्या है, अंडर रूट में -1। आया समझ में। इस पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर, अंडर रूट -1 पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर से ये कटा, क्या बचा, -1, यानी आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -का। ठीक इसी प्रकार आई पे पावर 3, इसको हम क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर इंटू में आई। पहले इसको तोड़ देंगे, आई स्क्वायर का मान कितना आया है, -1 इंटू में आई, क्या हो गया, माइनस का आई। अगर कोई पूछे आई पे पावर 3 का मान क्या है, तो माइनस आई स्क्वायर का मान -1, आई का मान अंडर रूट में -1। ध्यान से देखना, आई पे पावर 4, इसको हम क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर इंटू में आई स्क्वायर। ऐसा में गुणा होता है तो पावर जुड़ जाती है, 2 2 4, गुणा होता है तो पावर जुड़ जाती है, 2 और 1 3, गुणा होता है तो पावर ऊपर की जुड़ जाती है, कुछ नहीं है तो 1 1 1 2। क्लियर। आई स्क्वायर का मान क्या है, -1 इंटू आई स्क्वायर का मान क्या है, -1, क्या हो गया, +1। आई पे पावर 4 का मान क्या है, +1। अच्छा, उसके बाद में आती है एक ट्रिक, उसके बाद में आता है ट्रिक। इसमें हम लिख दे रहे हैं, बिल्कुल, अगर आई की पावर 4 से अधिक है, 4 से अधिक है, तो क्या करेंगे, देखो तो उसमें 4 से भाग लेंगे, उसमें 4 से भाग लेंगे, जो शेष आएगा, जो शेष आए वही आई की पावर होगा, वही आई की पावर होगी, जो शेष आए वही आई की पावर होगी। अब देखो आगे हम देखते हैं, इसका मतलब इससे अभी तक हमने आई पे पावर 1 का मान, अंडर रूट 2 3 4, अगर देते हैं आई पे पावर 5, इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। तो पावर में किस, देखो अगर आई की पावर 4 से अधिक है, मान लो 5 है, तो क्या करेंगे, तो उसे 4 से भाग देंगे, यानी कि 5 से 4 को भाग दो। आया समझ में, 4 के 4, बचा कितना, 1, शेष 1 बचा है ना, तो वही आई की पावर हो जाएगी। तो उसे 4 से भाग देंगे, हमने 4 से भाग दिया, क्या 4 के 4 पॉइंट लगा लेंगे, और क्या बचा है 1, शेष 1 बचा, जो शेष बचे वही आई की पावर हो जाएगी, यानी आई की पावर कितनी होगी, 1। और आई की पावर 1 मतलब आई हम लिख सकते हैं, और आई को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में -1। इतना है समझ में। अगला एग्जाम्पल देखो, अगर हम कर दे आई पे पावर 39, आई पे पावर 39, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 39 में किसका भाग देंगे, 4 का, 4 8 32, 4 9 36, 36 और 3 39, बचा कितना है, 3। तो आई पे पावर क्या हो जाएगा, 3 हम लिख देंगे, जो शेषफल बचे वही आई का क्या हो जाएगा, पावर, यानी कि 3 क्या बचा है, शेषफल। 4 9 36, नहीं आ रहा समझ में, देख कैसे करेंगे। 4 अगर आई पे पावर 4 से अधिक है तो
किससे गुणा कर भाग देंगे 4 से, 4 से भाग देंगे, 4 नवा 36, 3 शेषफल कितना बचा है, तो आई पे पावर 3 हो गया, दो शेषफल बचे वही आई पे पावर हो जाएगी। आई पे पावर 3 है तो आई पे पावर 3 को हम क्या इसका मान क्या होता है, आई पे पावर 3 का माइनस आई, इसका मान क्या होता है माइनस आई, यही आपका हो गया आंसर। उसके बाद में और देखो, अगर कहें आई पे पावर है 55, आई पे पावर कितनी है 55, पावर ज्यादा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 4 से भाग, 4 से भाग, 4 करने में 4 1 5, 4 3 12, 4 चौक 4 4 3 12, 3 बचा, शेष जो बचा है वही क्या हो जाएगी आई की पावर, आई पे पावर 3 हो गया, आई पे पावर 3 का मान क्या होता है माइनस का आई, माइनस का, यही क्या हो गया आपका आंसर। इसके बाद में अगर हम ले ले आई पे पावर 60, आई पे पावर 60, तो देखो इसको कैसे करेंगे, देखो भाग में ऐसे कि ऐसे डायरेक्ट देंगे, डायरेक्ट देंगे, 4 के अंदर 4, मतलब जान लो 4 से काटना है हमें, 4 के अंदर 4, 4 5 6 20, 15 आया, एक बार और काटो, अभी भी 15 ज्यादा है ना, तो 4 3 12, 12 3 15, यानी कि 0.3, तो जो 0.3 रहे वही आई पे क्या हो जाएगी पावर, आई पे पावर 3 का मान क्या होता है माइनस का, क्या हो गया आपका आंसर। देखो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं, हमने चैप्टर स्टार्ट किया है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिन्हें वैसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं, ये एडवांस मैथ का चैप्टर है। कॉम्प्लेक्स नंबर पहले हम समझेंगे क्या होता है, अगर एक्स स्क्वायर बराबर है 4, स्क्वायर इधर है तो हो गया अंडर रूट 4 का मान होता है 2, एक्स स्क्वायर बराबर होता है 1, स्क्वायर इधर है तो हो गया अंडर रूट 1 की वैल्यू होती है 1। यहाँ तक तो चीजें सब नॉर्मल है, लेकिन यहाँ से चीजें थोड़ी बदल देंगे। एक्स स्क्वायर बराबर अगर है -1, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट -1, इसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। अगर उसमें कैलकुलेटर में अंडर रूट -1 लिखोगे तो क्या आएगा इधर, यहीं से आपकी शुरुआत होती है एडवांस मैथ की। अंडर रूट -1 को हम क्या लिख सकते हैं आई क्या है, जहाँ काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर, कोई भी चीज अंडर रूट के अंदर रहे उसे हम क्या कहेंगे इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे मानक रूप, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मानक रूप, z बराबर क्या होता है प्लस आई बी, जेड बराबर है प्लस आई बी, ये क्या है रियल नंबर, आई बी क्या है इमेजिनरी नंबर। उसके बाद हमने पढ़ा है आई ब्रैकेट में आयोटा की पावर, आई को हम क्या कहते हैं आयोटा की पावर। आई का मान क्या है हमें पता है अंडर रूट में -1, अगर हम कर दे आई स्क्वायर तो इसको हम क्या लिखेंगे आई इंटू आई लिख सकते हैं, बराबर आई का मान यही रख देंगे, फिर आई का मान रख देंगे, काटेंगे तो -1, आई पे पावर 3 है, इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू में आई स्क्वायर का मान कितना है -1 इंटू में आई माइनस आई पे पावर 4, दो बार अलग करेंगे फिर उसका मान रखेंगे, आई स्क्वायर का ना 1। ठीक है, अगर आई की पावर 4 से अधिक है, जैसे ये सवाल है तब क्या करेंगे, तो ये तो आसान से तोड़ दें, इसमें क्या करेंगे 4 से भाग, 4 9 36, 3 शेषफल बचा, आई पे पावर वही जो शेषफल बचे वही क्या हो जाएगा आई के पावर, आई पे पावर 3 का मान कितना होता है -आई। ठीक इसी प्रकार ऐसे एग्जाम्पल है, इसको लिख लो, इसको लिख लो। हो गया ना इतना, आप सवाल लगाओ, मेरे को सवाल आई पे पावर 45, आई पे पावर 45, उसके बाद में दे रहे हैं आई पे पावर 31, आई पे पावर 105, आई पे पावर 632, ये 4 सवाल लगा लेना। उसके बाद हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे मापांक।
मापांक क्या होते हैं, मापांक पढ़ेंगे और कई चीज़ें। आज के लिए इतना ही। ये सवाल लगा लेना। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, जो शेषफल बचेगा वही आई की पावर हो जाएगा। अगर शेषफल ज़्यादा बचा फिर 4 से भाग दो,